ਪ੍ਰੋਫਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨਰ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਭਗੌੜਾ ਕਹਾਂ क्योंकि खबरें नशर हो रही ने कि तुसी देश छड्ड के जेडे आ वो चले गए हो। ये क्या है कि जेलसी करके हमारे साथ इन्होंने एक प्रोपगंडा रचा और अभी जो है ये उसके बाद इन्होंने लगातार फेसबुक पे अपनी उसके चैनल पे इन्होंने लगातार गलत बातें गलत बयान देने शुरू कर दिए। कभी ऐसे देखो, कभी ऐसे फ़ोटो बना के डाल देता बड़ा खुलासा, कभी यहाँ डाल देता प्रॉफिट बजिंदर का चाहिए है, कभी डाल देता मतलब कि जिससे पब्लिक भड़के। ये काफ़ी दिनों से हमारे से पैसे मांग रहा था क्योंकि कोर्ट में भी जो कोर्ट भी वही देगी ना जो सबूत होंगे, तो सबूत तो कुछ निकला नहीं है इसके पास। क्या बोल रहा है, कहता है मैं तो चिक्का कढ़ाऊंगा। चिक्का तो किसी कढ़ाएगा। मैं क्या कहता चिक्का कढ़ाऊंगा। मैं क्या परमेश्वर की जब मार पड़ती है तो चिक्का फिर परमेश्वर ही कढ़ाता है। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮਾਹਟ ਦਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ खुद ਪ੍ਰੋਫਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨਰ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਭਗੌੜਾ ਕਹਾਂ क्योंकि खबरें नशर हो रही ने कि तुसी देश छड्ड के जेडे आ वो चले गए हो। देखो क्या है कि लोग तो उनकी मर्जी है कि वो जो देखते हैं, जो उनको दिखता है, तो आजकल न्यूज़ में जो चलता है तो उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि मैं आपके चैनल के राही, धन्यवाद हो आपके चैनल का भी, आपके चैनल के राही लोगों से बात कर रहा हूँ और अपने हमारा भी राइट बनता है हम अपने दर्द को बता सकें कि भाई जैसे जो भी कोई कह रहा है कि भगोड़ा है तो आपके सामने बैठे हैं, हम कोई भगोड़े तो है ही नहीं, यहाँ चंडीगढ़ में बैठे हैं। बाकी अभी कुछ थोड़ा सा आपके मसला की है क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 2022 ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ तक। अभी देखो बताना चाहता हूँ कि हमारे अभी कुछ टाइम पहले ये एक दिखा रहा हूँ कि ये एक पास्टर है और ये पास्टर हमारे ही गांव का, हमारे ही शहर का था। तो जब मैं चंडीगढ़ में आया तो हमारे यहाँ पर एक लड़ाई हुई कि भाई तू यहाँ चर्च नहीं खोलेगा, मैं वहाँ खोलूँगा। तो ये एक जेलसी का फंडा था। तो ये क्या है कि जेलसी करके हमारे साथ इन्होंने एक प्रोपगंडा रचा और अभी जो है ये उसके बाद इन्होंने लगातार फेसबुक पे अपनी मतलब कि अपनी चीज़ों पे इन्होंने हमारे खिलाफ एक चैनल पे, इनका ही एक लड़का है उसके चैनल पे इन्होंने लगातार गलत बातें गलत बयान देने शुरू कर दिए कि ये तो ऐसे है वैसे है, मतलब बहुत सारी बातें। और कुछ कभी ऐसे देखो, कभी ऐसे फ़ोटो बना के डाल देता बड़ा खुलासा, कभी यहाँ डाल देता प्रॉफिट बजिंदर का चाहिए है, कभी डाल देता मतलब कि जिससे पब्लिक भड़के। मतलब कि जो है कि वो एक खुंदक निकाल रहा था कि भाई ये हमारे चर्च में क्यों हमारे से अलग हो। एक्शन नहीं लेता कोई कि इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ एलिगेशन ला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हाँ, जब इसने ऐसे मतलब कि डेली डालना शुरू कर दिया, ये देखो यहाँ पर भी लिख दिया कि प्रोफेसी अवतार मरवाएगा लंका का राजा रावण को। इसका मतलब क्या है, तू क्रिश्चियन है, तो मतलब हिंदू लोग तो मानते हैं ना कि भाई इनका जो, तो मतलब कि जो भी है कि भाई आप इसका मतलब लोगों को भड़का रहे हो। तो ये क्या है कि लड़ाई झगड़ा हमारा आपस में, तू मतलब कि बीच में क्या कर रहा है। मतलब कि अगर आप लड़ पड़े हो तो उसका मतलब क्या है कि बार रोज जब इसने डालना शुरू किया तो ये देखो मेरे पास एक इसकी FIR है जो हमने FIR कराई थी इसकी, ये FIR नंबर 119 है और हमने FIR कराई जलंधर में। तो जब इसकी जलंधर में FIR जो भी कॉपी होती है जो हुई तो उसके बाद ये जो है परेशान हो गया। उसके बाद इसने जो है हमारे खिलाफ जो है और भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। आप देखो फिर उसके बाद इसने 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जो भी ये कर रहा है, तो उसके बाद इसने फेसबुक यूट्यूब पे बोलना शुरू कर दिया, आप हमारी मदद करो, जो भी हमारी मदद करो। तो उसी समय उस दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल के राही कि एक रॉकी नाम का लड़का है और वो जो है इसका लड़का है
और ये जाके इस लड़के को, रॉकी को, इसने 2018 में हमारे खिलाफ एक केस कराया था झूठा, तो और रेप का। तो इसने जो है इसकी जाके हेल्प ली कि भाई तुमने कैसे रेप का पर्चा कराया, तो हमारी भी मदद करो। तो इसके ऊपर आज इसकी माँ ने, इसके डैडी ने और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बताया कि भाई हमारा लड़का तो जो है ये खुद ही एक क्रिमिनल है और इसने अपनी माँ को ही पीटा हुआ है, और जब ये अपनी माँ का नहीं हुआ तो अब ये समाज सेवा कैसे कर सकता है। तो अभी कई बातें इसने ऐसे की हैं तो इसके सबूत हैं। अभी देखो तो इसने बहुत सारी चीजें कोर्ट में रखी और कोर्ट में जाके बहुत सारी चीजें की इसने। तो ये काफी दिनों से हमारे से पैसे मांग रहा था, क्योंकि कोर्ट में भी जो कोर्ट भी वही देगी ना जो सबूत होंगे, तो सबूत तो कुछ निकला नहीं है इसके पास। तो अब जो है सबूत है नहीं, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ इसके ऐसे हैं कि 2018 में एक पर्चा इसने वहां जम्मू में कराया, और जिस लड़की ने मेरे ऊपर पर्चा कराया, एक एफआईआर इसने जम्मू में कराई, एक दूसरी जगह कहीं और कराई, तीसरी जगह चंडीगढ़ में कराई, चौथी एफआईआर इसने मेरे ऊपर कराई। मतलब जब चौथी एफआईआर मेरे ऊपर होगी तो उसी बेस पे हमें हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। और देखो मैं कभी भी ऐसे नहीं जाता, मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे डाल के पोस्टर, जो मैं घर से बाहर नहीं जाता हूँ, मतलब कि जब मैंने डाला तो उसके बाद मुझे बता के जाना पड़ता है पब्लिक को कि भाई मैं आज मेरे प्रार्थना सभा है उधर, तो प्रार्थना सभा करने के लिए मैं जा रहा था। तो इसने पिछली बार भी यही काम किया था और अब की बार भी इसने प्रोपगंडा रच दिया कि ये भाग गया। तो ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਗਿੱਲ ਲਾਲੀ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੜਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2018 ਚ ਵੀ ਕੀ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ तो तुसी मैडम नु एक सवाल करे हो कि भाई ऐदा, मतलब कि मैडम नु भी एक सवाल करे हो कि भाई देखो चलो वो भी अफसर आ, ठीक है, भी अच्छी गल है, उन्हों दा कहना चाहिए, लेकिन एक तरफ नहीं रखना चाहिए ना। ते मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भी जाकर अगर वुमन सेल च दरखास्त देने तो फिर मतलब कि हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं। हम तो सोचते चलो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे भी जाएंगे तो हमारा भी परख रखा जाएगा ना कल। ठीक है, मैं भी साडे कोले आए ही कोई नहीं अभी तक। हाँ, तो अब हम जाएंगे ना, हमें तो पता नहीं लगता ना इन चीजों का। हम तो सोचते कि चलो भाई कोर्ट है, न्याय कर देंगे, हो जाएगा। हमने तो पुलिस का सहारा लिया, कोर्ट का सहारा लिया, हमें पता होता कि वुमन सेल भी भाई, हमें आइडिया नहीं था इन चीजों का, तो हम तो हमें पता होता तो हम भी जाके वहां कर देते। तो अब हम भी जाएंगे, सहारा लेंगे, हम भी उस मैडम के पास जाएंगे कि ये देखो प्रूफ हमारी तरफ से, देखो यही लड़का 2018 में करता है। और यही मैडम को भी मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूँ कि ये देखो यही लड़का यहाँ पर बैठ गया इनके साथ। इसका मतलब क्या है, कोई और लड़का नहीं मिला इनको कि भाई इसको भाई मतलब सहारा लेने का। ये लड़का क्यों मिला, क्योंकि इनकी प्रोपगंडा था जब इसके साथ पास्टर के साथ झगड़ा हुआ, जिसका मैं दिखा रहा हूं। तो ये इस झगड़े के साथ कहता है, ये इसके साथ फोटो देखी, ये इसका लड़का इसके जाके हेल्प मांग रहा है। इसने कहा ठीक है, इसने सेटिंग की कि भाई 5 करोड़ रुपया का हमारे से जो इसने डिमांड की थी कि फैसला कर लो, फैसला कर लो। हमने कहा नहीं, हमें प्रशासन पे, हमें कोर्ट पे जो हमारा होगा वो हम तो परमेश्वर पे छोड़ दिया, कोर्ट पे छोड़ दिया। तो इसके बाद देखो इसने जो है हमारे पे जो है ब्लेम लगाया है कि वुमन सेल में कि भाई जो है कि भाई जाके कि भाई ये देखो ये ऐसे करते, लड़कियों के साथ ऐसे करते। देखो हमारा कोई और प्रूफ दिखा दो, आप कोई और चीज दिखा दो। भाई पूरे पंजाब में आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे बारे में क्यों कह रहे हैं कि बहुत सारे पास्टरों के ऊपर ब्लेम लगे हुए हैं। आप जाके पूछो कहाँ नहीं लगे हुए, किस किस के ऊपर नहीं लगे हुए। बहुत सारे आप समाज में जो फेमस आदमी होता है उसके ऊपर लगते ही हैं। अब मैं तो ये कहूंगा, अपने आप उन्होंने चीज़ों नाल कंपेयर कर रहे हो, उन्होंने मंत्रियों नाल जां उन्होंने तमाम पास्टरां नाल कंपेयर कर रहे हो जो जिन्हां दे उत्ते ब्लेम ने। देखो ब्लेम नहीं, मतलब कि जो आदमी को लोग जानने लग जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, मतलब ये तो जो है किसी न किसी दुश्मन तो सबके हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये मैंने क्या बताया कि भाई मैं तो किसी से मिलता नहीं हूँ, लेकिन ये जो है मेरा काम है प्रार्थना करने का। लेकिन ये आदमी जो है कि इसने प्रोपगंडा रचा, ये बार बार कर रहा था। तो अब इसने देखा कि भाई एफआईआर नंबर 119 जब इसने बयान किया, तो उसके बाद रॉकी को जब पता लगा कि ये अब एक और बंदा मिल गया, तो इसने इसको ज्वाइंट कर लिया। तो इसको प्री प्लानिंग की है और ये फंडा है इनका। और ये देखो इकट्ठे बैठकर यहाँ पर इन्होंने ये किया। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ भाई ऐसे तो कोई कानून ही नहीं रह गया। वुमन सेल को भी मैं, आपके ऑफिसर को भी मैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उस मैडम की भी, लेकिन पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई आप एक तरफा ही बोल दो। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी 2 लड़के। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੜਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ
सुनो, देखो अभी जब एक ऐसे तो कोई कानून रह ही नहीं गया, ऐसे तो मैं तो अच्छा हो गया, हम तो बस में सफर नहीं कर सकते, ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। बस में जो लोग सफर करते हैं उनको तो धक्के मुक्के लगते हैं औरतों के साथ, और ट्रेनों में धक्के मुक्के लगते हैं, इतनी भीड़ होती है, तो रोज ही पर्ची हो जाए। मतलब कि ऐसा एक कानून बना दिया कि भाई जो लेडीज के साथ कोई भी अगर छेड़छाड़ होती है तो पहले पर्चा करो पहले, और फिर उसके बाद जो है उसकी सुनवाई करो। पहले बंदे को पकड़ो फिर बाद में वो करो। लेकिन ये कहाँ का न्याय है? मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर इस तरीके ना काम करदा, पहला FIR फिर इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें फिर गिरफ्तारी। देखो ये तो चीजें ठीक है, लेकिन आप FIR कर रहे हैं, ठीक है, कानून अगर कर रहा है, लेकिन उसमें जांच भी होनी चाहिए ना। ये थोड़ी होना चाहिए कि भाई पहले ही जाओ जी, हाँ जी FIR कर दो, पहले कोई कॉल तो जानी चाहिए, बुलाना चाहिए। अब हमने भी मतलब कि जब मेरी वाइफ के साथ प्रॉब्लम हुआ था तो हमने केस दर्ज कराया था, तो हमारी तो कोई सुनवाई नहीं की इन्होंने, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? नहीं कि कोई कोर्ट दो पुलिस में गए, पुलिस ने कर दिया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने उसको कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो तो कोई है ही नहीं, ये तो सारी चीजें इसके खिलाफ हैं, सब कुछ इसके खिलाफ है। लेकिन अब किससे प्रशासन? कल्ला प्रोफ बरजिंदर सिंह ही क्यों दिख रहे हैं? देखो कि प्री प्लान्ड है सारे पास्टर, बहुत सारे सब पास्टर एसोसिएशन मेरे साथ है पंजाब में, कोई सारे पास्टर नहीं, ये सिर्फ अकेला पास्टर ही मेरे साथ जो है ये, क्योंकि मेरे ही शहर का रहने वाला है, ये मेरे साथ काफी से लड़ाई कर रहा था 3 महीने से। उसके बाद इसने, मैंने बताया ना, प्रोपगंडा रचा। तो अब ये जो है ये जो लड़की ब्लेम लगा रही है, हमारी तो बेटी जैसी है और इसकी माँ हमारी बहन जैसी है। ये तो सेवादार थे चर्च में, लेकिन मैं तो मिलता ही नहीं, वो तो प्रधान मिलते हैं, मेंबर मिलते हैं, लेकिन मेरा कोई भी किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई से लेना नहीं, कोई देना नहीं। लेकिन अब इसको जो है, जो अभी हमने जो भी पब्लिक ने, जब इन्होंने काफी दिनों से बार बार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो उसी को देखकर पब्लिक जो है परेशान हो रही थी, तो हमारे फॉलोवर परेशान हो रहे थे, तो इसलिए हमने कंप्लेंट कराई तो हम, और उसके बाद उसको साथ भी कुछ नहीं किया, उसको बाहर से बाहर उन्होंने अभी तक पकड़ा ही नहीं है, भगोड़ा है वो, तब तक तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी तरफ तो इन्होंने कितना एक्शन ले लिया, क्योंकि मैं एक पास्टर हूँ और मेरा नाम है भाई, मेरे पास लोग ज्यादा आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, तो उसका तो अभी तक एक्शन नहीं हुआ, वो तो भगोड़ा है इनका लड़का। तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵਨ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਖੀਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ FIR ਕਾਪੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ चलो, हम तो थैंक्स करते हैं उस कमीशन का भी, कि अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। बहू बेटियां तो सबकी हैं, हमारे भी घर में बच्चे हैं, तो सबको एक्शन लेना चाहिए जैसे ले रहे हैं। लेकिन पर हम कोई चोर होंगे तो हम भागेंगे ना। तो अभी जैसे भी है कि अभी हमें भी कॉल आई है पुलिस की, तो हम आगे, तो आपके सामने बैठे हैं चंडीगढ़ में, तो अभी जो भी ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਕੇ ਲਈ ਹਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕੇਸ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ क्यों। वही तो मैं आपके चैनल के राही बताना चाह रहा हूँ ना, कि भाई ये देखो, ये जो प्रोपगंडा रचा जा रहा है 2018 से बदनाम करने वाला एक ही आदमी है, और आप इस चैनल पर देखो, रोकी है उसका नाम, और अब भी वो बदनाम करने वाला ये आदमी है। इनको तो ABCD बोलनी भी नहीं आती, बताना भी नहीं आता, ABCD तो ये चला रहा है। तो ये गैंग मिला हुआ है, ये इसका एक बड़ा तगड़ा गैंग है, इस पर पर्चे हैं, इस पर स्मैक का पर्चा है, इस पर गैंगस्टर का पर्चा है। ये इसकी फोटो में दिखाता हूँ, और ये देखो इसकी फोटो में दिखा रहा हूँ, तलवार चीजें दित्तियां ने कि इन्हां दे उत्ते पहला भी है, मैंने कोर्ट में भी दी है, मैंने सारी जगह दी है। इसका मैं आपको पूरा डाटा देता हूँ कि ये देखो कि अभी इसकी फोटो में है, पर्चे हैं, तो दिखा दे। तो ये देखो आप इसको कलर देखो, हाथ में बंदूक है, तलवार है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनो, ये पूरा वो है, और इसने पूरा ये देखो, और यहाँ पर आकर ये अखबार में इसकी स्टेटमेंट है, FIR का इसके ऊपर भी बलात्कार का पर्चा है, गैंगस्टर का पर्चा है, इसने मोहाली के पास गोली चलाई, ठीक है, स्टेडियम के पास। तो अभी जो है ये बंदा यहाँ बैठ गया अपने आप को कहने के लिए। तो मैं तो आज तक बोला ही नहीं, हमने तो परमेश्वर पे भरोसा है, हम तो जंग लड़ रहे हैं कोर्ट में हर एक चीज का 2018 में सबूत है। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने तो सबको दिया ना, तो अभी ये देखो, हमें तो कोर्ट पे विश्वास है कि भी कोर्ट जो करेगी, मान योग्य जो करेंगे तो अच्छा है। तो अब ये देखो, इसको देखो कि अभी अब ये बंदा जो है बंदूक ले रहा है, तलवार ले रहा है, सारी चीजें ले रहा है, और
हाँ, और देखो एक छोटी सी और बताता हूँ। इसने पहले बोलता था ये मेरी बहन है, मैं इसकी अपनी बहन के लिए लड़ने के लिए आया हूँ, 2018 में केस है, तो फिर बाद में इसने इसके साथ शादी कर ली। तो अब ये शादी कर ली इसने, और प्रूफ है कि अब ये जो है इसी लड़की के साथ क्यों बैठ रहा है, इसके साथ क्यों बैठ रहा है, यही रह गया समाज सेवा के काम करने के लिए। अरे भाई, इसका समाज सेवक का पूरा आप देख तो लो चिट्ठा, इसका पूरा चिट्ठा देखो, स्मैक के परचेज पे है, गोली चलाने के परचेज पे है, और स्मगलिंग के परचेज पे है, सारी चीजों के परचेज पे है। और ये जहां भी आप कंप्लेंट देख लो, जहां भी कंप्लेंट देख लो, इसने हमारी डाली है, पीएम से लेके सीएम तक, और इनकम टैक्स में क्या सारी जगह ये कंप्लेंटें डाल रहा है, और इसके प्रूफ है हमारे पास। इसने मेरे को आज से नहीं है तो कई साल से परेशान किया हुआ है। मतलब ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है, इसने मेरी सारी जगह कंप्लेंट डालकर थक गया। बचाने वाला परमेश्वर है, अगर मैं गलत होता तो मैं सारी जगह फंसता, तो इसने मेरी सारी जगह कंप्लेंट डाली है। पंजाब तक अप्रोच नहीं की कि इस दे उत्ते भी कोई कार्रवाई की जावे? हमने इसके खिलाफ मेरे प्रधान जसपाल ने और अवतार जी ने इसके खिलाफ कंप्लेंटें डाली, और इसके ऊपर कोर्ट में डाली, हमने कोर्ट में भी डाली है, सारी जगह डाली है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर वो नहीं हुआ। देखो अखबार में भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आई थी, लेकिन कोई एक्शन का मतलब वहां पर जाकर कोर्ट में चला जाता है मुद्दा, कोर्ट में जाके जमान जमून ले लेता है, क्योंकि इसका पेशा है ना, इसको डर ही नहीं है किसी चीज का। डर तो हमारे जैसे बंदे को होगा कि हम समाज में रहना है, तो इसको डर ही नहीं ना। मतलब ये तो जो आया मुंह में वो बक दिया, जो आया वो कर दिया। लेकिन ये क्या क्या बोल रहा है, कहता है मैं तो चिक्का कढ़ावांगा, चिक्का तू किदी कढ़ाएगा? मैं क्या कहता चिक्का कढ़ावांगा। मैं क्या परमेश्वर की जब मार पड़ती है तो चिक्का फिर परमेश्वर ही कढ़ाता है। तो अभी देखो इसने धमकी दी एक पास्टर को, आज वो रिकॉर्डिंग आ गई है इसकी। तो अभी जो है अभी ये सारी चीजों में मतलब कि इन्वॉल्वमेंट यही है कि आप देखो ना, जहां भी ये एक पास्टर की लड़ाई थी, बीच में ये घुस गया, कि इसलिए घुस गया कि भाई मैं इनको एक प्रोपगंडा रचूं। अभी जब इनका इंटरव्यू हुआ, उसके अंदर भी कह रहे उसको सवाल जवाब यही सिखा रहा है, सारी चीजें यही सिखा रहा है, सब कुछ मेन आदमी यही है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई जो भी कोई मेरे खिलाफ जो भी कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो मैं तो प्रशासन से सबसे यही मांग कर रहा हूं, आपके चैनल के राही, कि आप ऐसे किसी पर न करें। मेरी भी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, 3 बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं। ऐसे नहीं कहते कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ? नहीं, वो चीजें बस अब बाद में बात करेंगे, फैमिली मैटर है। तो बाकी आप और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ? नहीं, देखो कि जो इंक्वायरी होगी तो वो जो है सही इंक्वायरी करेंगे, हमें विश्वास है। हमारी तो यही प्रार्थना विनती है वुमेन सेल से भी और दिल्ली वुमेन सेल से भी, कि भाई आप एक तरफा ना देखो, भाई आप दोनों तरफ देख कर न्याय करो। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਰੀਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। देखो की है कि नहीं, वो सब चीजें जो हैं वो एक फोटो में लगा के एक दूसरे की, ऐसे वो पहले की उम्र कुछ और अब की कुछ और, ऐसी वो कुछ और चीजें हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि भाई वो बहुत सारे लोग जब काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सबकी आस्था है। तो जो है आपके धर्म में भी, सब जगह धर्मों में कहीं भी किसी को ले जाओ तो ये अभी लोग बोलते हैं कन्वर्सेशन है। देखो अभी मेरे पास मान लो मारुति गाड़ी है, अगर मैं जाकर मर्सिडीज के शोरूम में खड़ा कर दूंगा तो वो मर्सिडीज गाड़ी थोड़ी बन जाएगी। जो मेरे पास आते हैं उनके नाम के पीछे आज भी किसी का कुमार है, कोई भी सिंह है, कोई भी शर्मा है, कोई भी है। लेकिन हमने तो किसी को नहीं कहा कि तुम अपना नाम चेंज करो, हमने तो नहीं किसी को कहा कि तुम अपना धर्म बदलो। तो अब ना मैं किसी के घर गया, तो मतलब क्या है कि ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। देखो ए ਆਪਾਂ नहीं कह सकते, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ कानून है, जो मर्जी कहन वो, ठीक है ना। लेकिन ये हमारी तो बाइबल, हमारा जो ज्ञान है वो हमें सिखाता है कि भाई जो है
आस्था है हमारी, जिसकी आस्था होती है तो वो हर एक धर्म में कहीं ना कहीं जाता है और जुड़ता है। मतलब कि ये आस्था से लोग आते हैं और आस्था के द्वारा ही यहाँ पर मैं भी फौज में था, नौकरी किया मैंने आर्मी में, ब्रिगेडियर ऑफ द गार्ड में। लेकिन मेरी मम्मी बीमार हो गई थी तो उस समय उसको पैरालाइज का अटैक आ गया था, कोमा में जा सकती थी। तो मेरे को किसी ने कहा भी प्रार्थना करके देखो तो परमेश्वर कर देगा। लेकिन उसने तो नहीं मेरी माँ के लिए किया, मैंने खुद किया। अभी आप कह दो कि कड़ी चावल अब मैं अच्छे बनाता हूँ, मैं कह दूँ मैं अच्छे बनाता हूँ, तो आप ऐसे विश्वास थोड़ी कर लोगे। तो आप खा के देखोगे तभी पता लगेगा कड़ी चावल किसके अच्छे हैं। तो मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, मैं कहूंगा कि हाँ भाई, जब चेक करूंगा तभी पता लगेगा भाई किसके अच्छे हैं। तो अभी जो है यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रार्थना किया तो मेरी मम्मी ठीक होगी। तो ऐसे ही बहुत सारे, जब इसकी कॉलिंग होती है, परमेश्वर की बख्शीश होती है, जैसे आपके हर धर्मों में होती है, किसी न किसी को परमेश्वर ने चुना होता है। तो मुझे दर्शन हुए तो मैं इस लाइन में आ गया। पता सी ਤੁਹਾਨੂੰ कि इस चीज भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੂਗੀ? नहीं ये तो परमेश्वर की मर्जी है। तो ये तो हमारे धर्म में लिखा ही है कि भाई ऐसा समय आएगा कि लोग तुम्हें झूठ बोल के तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। इन चीजों चो हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे उस पर भरोसा है। गोलियत को तलवार भालों पे भरोसा था, लेकिन दाऊद को परमेश्वर पे भरोसा था। तो हमें तो अपने परमेश्वर पे भरोसा है। बाकी आपके चैनल के जरिए हम बातचीत कर रहे हैं कि भाई कोई भी अगर ऐसी कोई पुलिस प्रशासन है या कोई भी वुमेन सेल है, कोई भी मतलब कोई ऑफिसर है, ऐसे कि एक तरफा न्याय ना करें आप। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ जो जिथे भी ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया गया? हाँ जी, जहाँ भी ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? नहीं, वो एक्चुअली क्या था कि 25 तारीख को की कॉल, 25 तारीख को पहले ही कॉल दी थी हमारे लीडरों ने, हर एक समाज के लोगों ने। उनकी कमेटी होती है, पंजाब में रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। तो वो उसमें वाल्मीकि भी थे, हिंदू भी थे, तो कुछ ऐसे कमेटियां थी, सिख कमेटी भी थी। तो ये सब इकट्ठे थे, क्रिश्चियन कमेटी भी थी। तो ये मेरे पास आए थे कुछ कमेटी के लोग कि भाई आपके साथ ऐसे हो गया तो आप भी बोल दो। तो उस समय मैंने भी बोल दिया था कि भाई 12 तारीख को हम पंजाब अगर नहीं किया, न्याय नहीं दिलाया गया तो हम बंद करेंगे। तो हमें अभी इंक्वायरी लगा दी। तो हम तो ये इस बात पे गुस्सा थे ना कि भाई बिना पूछे कोई कॉल तो आनी चाहिए, पर्चा दर्ज करे। अगर आपके पास कोई कॉल नहीं आई, आपके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया, आपको कैसा लगेगा? कोई कॉल आए थाने में, हाँ जी भाई तुम्हारी एप्लीकेशन आई है, तो कोई पहले राइट तो बनता है कॉल का। ऐसे तो किसी का पर्चा कर दो, ऐसे तो फिर ट्रेन में सफर भी नहीं रहा, बस में भी सफर नहीं रहा, ऐसे तो मुश्किल हो गया। मतलब कि ऐसे तो सबको, रिक्शे वालों को उठा के अंदर कर दो। जो गरीब आदमी जाते हैं, उनको, बिहार के लोग हैं वो कितने सफर करते हैं, उनको तो डब्बा भरा होता है, सारों को अंदर करो कि पहले कोई फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेके ठाके कर दिया। वो उसका मतलब क्या है? क्योंकि हम छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं कि भाई ऐसे ही आपने उठा के पर्चा कर दिया। मैं तो कहूंगा कि मैंने तो उस दिन ये डिमांड की थी कि उसको सस्पेंड करो कि जिसने मेरे ऊपर ऐसे पर्चा कर दिया। तो मैं तो, वो पब्लिक का रोष था। तो ऐसी गंदी जब बात किसी के ऊपर लगेगी और वो भी संत आदमी पे, तो परेशान तो होंगे, हैरान तो होंगे। तो अभी इसलिए वहां पर इसमें कॉलिंग दी गई थी। लेकिन वो अभी हमने बातचीत की है तो वो 10 तारीख को लीडरों को बताया गया कि भाई अब हमारी तो जो डिमांड थी वो उन्होंने कर दी कि भाई हम न्याय करेंगे। तो लीडर आंदे ने किसी का सहारा नहीं लिता? नहीं, हमने किसी लीडर का, किसी मिनिस्टर का, किसी का हमने सहारा नहीं लिया। हमें तो परमेश्वर पे भरोसा है। हम तो आपके चैनल के राही, मैं आता नहीं था कोई भी चैनलों पे, तो लेकिन पर मैंने देखा आजकल तो लोग, मीडिया ही तेज हो गया। जो मीडिया कहता है वो में बैठ के कोई कह देगा वही सच हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम भी अपनी सच्चाई लेके चलते हैं, हम झूठ मानो चाहे सच मानो, तो हम तो यही करेंगे। लेकिन अगर वो ये काम कर सकते हैं जिसने वो किया है कि रिट हमें भी हाई कोर्ट में लगानी आती है, तो हम भी हाई कोर्ट में रिट लगाएंगे। भाई ये कैसे हो गया? करोगे हाई कोर्ट? तो हम तो जब करेंगे ना, जब हम कोई एलिगेशन हमारा साबित होगा तब करेंगे ना। हमें तो पहले प्रशासन पे और परमेश्वर पे भरोसा है। ठीक है ना? ठीक है सर। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਖੀਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।